Good morning, dear students. Today we are starting the new chapter, chapter 3 of our class 11th bio, that is Kingdom Plantae. Kingdom Plantae के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. I have highlighted certain important terms here, which will be useful for you. Plantae के अंदर कौन से organisms को रखा गया है? सो इन दैट हियर वी कैन सी किंगडम प्लांटे में जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक है. यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस उसमें पाया जा रहा है, सारे सेल ऑर्गेनल्स उनमें पाए जा रहे हैं. प्लस मल्टी सेलुलर, दैट मीन्स वो यूनिसेलुलर नहीं है, उनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जा रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट, जिसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं उसको हम फाइटोलॉजी बोलते हैं. ओके. Then what are the main features of this plant? First of all, these are autotrophic. That means member of plantae can make their own food. The next thing is that they bear specific pigments which are called chlorophyll pigments, which help in the process of photosynthesis by trapping the sunlight. इसीलिए क्योंकि ये क्या करते हैं, आपको सनलाइट को ट्रैप करते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि फूड हमारे लिए बनाते हैं, इसलिए इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. बट सर्टेन एक्सेप्शन इज देयर दैट फ्यू प्लांट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ हेट्रोट्रॉफ्स, या उनमें हेट्रोट्रॉफिज्म देखा जाता है, उनको पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं. जैसे आप वेनस फ्लाई ट्रैप को देखोगे, सच काइंड ऑफ प्लांट्स. एंड वाई डू दे फीड ऑन इंसेक्ट्स? बिकॉज वहाँ जहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं वहाँ की सॉइल में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है. सो इन ऑर्डर टू मीट देयर डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन दे जस्ट बिकम इंसेक्टिवोरस प्लांट. देन प्लांट सेल्स आर जनरली हैविंग सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज से बनी होती है इनकी सेल वॉल. फिर इनके पास वैक्यूल बड़ा सा होगा. यू ऑल नो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैक्यूल. देन इट हैज़ प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स में आपका कलर्ड पिगमेंट वाले हो सकते हैं प्लास्टिड्स, या फूड स्टोरेज के लिए हो सकते हैं, फैट स्टोरेज के लिए हो सकते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिड्स आर देयर. दीज आर फाउंड अगेन सेवरल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. दैट क्लोरोफिल आपने पढ़ा, क्लोरोफिल की भी वैरायटीज़ होती हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एट्सेट्रा. सो इन द सेम वे दे हैव डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. फिर प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो एज आई गेस इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ने देखा होगा. इन प्लांट रिप्रोडक्शन कैन अकर्स थ्रू वेजिटेटिव मीन्स, asexually and sexually. How do vegetatively it occurs? So you would have seen that कि प्लांट की ब्रांच, जैसे सपोज बनाना है, उसके राइजोम से ही एक न्यू प्लांट अराइज हो जा रहा है. asexually, that means without the formation of gametes, again the new plant is arising. आपने you must have seen that one of the process that cutting, जिसमें आप रोज़ की एक स्टेम को कट कर दोगे, फिर उसको सॉइल में ट्रांसप्लांट करोगे, so it grows into new plant. So yeah, you must have seen that birds in the bryophyllum plant, leaf में जो birds आती हैं, so these are the example of that. Sexually, that means flowers are involved in them. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल पार्ट इज एंड्रोशियम, जिसको आप एंथर या स्टेमन बोलते हैं. एंथर इज द वन पार्ट बट स्टेमन इज देयर, स्टेमन बोलते हैं उसको आप. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको आप कार्पेल बोलते हो, दैट स्टेमन बेयर्स पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर विच इज मेल गैमेटोफाइट, एंड वाइल इनसाइड दैट कार्पेल आपके ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होगा जिसके अंदर एग सेल पाया जाएगा विच फ्यूजेस विद द pollen grain to make the embryo. This is the wide structure, we will study it later on. Apart from that, members of plantae bear embryo. इनके पास embryo होगा. Embryo means जो कि अभी it's a baby plant also you can say, which can grow into new plant. but जो lower plant होते हैं जैसे algae, उनमें embryo नहीं बनता है. then plant में एक specific structure देखा जाता है, that means ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इस टर्म को आपको याद रखना है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विच इन्वॉल्व्स बोथ गैमेटोफिटिक फेज एंड द स्पोरोफिटिक स्टेज. व्हाट इज गैमेटोफिटिक स्टेज एंड व्हाट इज स्पोरोफिटिक स्टेज? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक ऐसा स्टेज जिसमें गैमेट्स बनेंगे उसको हम बोल देंगे गैमेटोफिटिक. गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड स्टेज इट इज़.
वाइल स्पोरोफिटिक इज द डिप्लॉयड स्टेज, ये डिप्लॉयड स्टेज होगी जिसमें वी कैन से स्पोरोफाइट या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. सो दैट इज द डिप्लॉयड स्टेज. We have read about the main features of the kingdom Plantae. Then because this plant kingdom is having diverse group of plants, that's why it has been classified into various categories by different scientists. The classification which we are going to follow this will be this one. But apart from that, other classifications are also there which you can study. Like Carolus Linnaeus has classified plants into two subkingdoms, cryptogamy and phanerogamy, which you all have studied in your class 9th. Cryptogamy means those plants in which their reproductive part is non-visible. मतलब आप उसमें नहीं देख के बता सकते हो कि मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है. While in we can say phanerogam, reproductive part is visible. Like cone is visible in gymnosperm plant एंड एंजियोस्पर्म प्लांट में फ्लावर्स आपने देखा ही है अपने चारों ओर. तो जो फ्लावर्स हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट. इन द सेम वे AP डी कैंडोलेस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उन्होंने दो कैटेगरीज में रख दिया था, वैस्कुलरे एंड अवैस्कुलरे. वैस्कुलरे मतलब दे आर हैविंग वैस्कुलर बंडल और अवैस्कुलरे मतलब जिनमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जा रहा है. अदर क्लासिफिकेशंस आर ऑल्सो देयर विच इज़ नॉट इन योर कोर्स राइट नाउ. So let us move to the next topic. Next one is here. We can just see kingdom Plantae. It has been further divided into cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy means invisible reproductive organs या structure. Phanerogamy means visible reproductive structure या organs. Cryptogamy is further divided into three categories: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. While Phanerogamy is further divided into Gymnosperm, Angiosperm. बेटा क्योंकि इसमें आपको बताया था कि इनविजिबल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी बहुत इसमें आप नहीं पहचान के देख करके पहचान के नहीं बता सकते हो कि दीज आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. तो अब इसमें क्या आएगा, थैलोफाइटा यानी इसके मेंबर एल्गी आते हैं. ठीक है. ब्रायोफाइटा में मेंबर्स आ जाएंगे लीवर वुड्स मॉस. टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल फर्न्स हो जाएगा.